Assalamualaikum, dear students. Let us discuss UHSMD CAT Test 2025 फिजिक्स पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 127 से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज 1/k। यू नो वेल, अल्फ़ा को हम लिखते हैं आर टी सॉरी डेल्टा आर ओवर आर नॉट टी। तो इसमें टी डिनोमिनेटर में है, सो आंसर इज बीटा। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम रेफरेंस लेवल टू अ हायर पॉइंट। सो मेन फोकस यहाँ पर है टूवर्ड हायर पॉइंट। टूवर्ड हायर पॉइंट ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन अपवर्ड मोशन में नेगेटिव होता है, रीज़न है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड और मोशन जो है वो है अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, इफ़ टू स्पीकर्स emit साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज, मैक्सिमम लाउडनेस। ये अब सवाल पैदा हो रहा है, मैक्सिमम लाउडनेस मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब पाथ डिफरेंस एग्जैक्ट लेमडा के बराबर होगी। 130, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0। रीजन बिहाइंड इज दैट इट गेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। 131, वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आंसर है इसका 9। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। 1/2 0.5 एंड वेलोसिटी इज़ गिवन 6। 6 का स्क्वायर करेंगे और 1/2 भी 0.5 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9। Question number 132, a fluid is flowing through a tube to undergo transition from laminar to turbulent flow। laminar से turbulent flow रहा है, so इस velocity slightly less than no equal to critical velocity यानी greater than the critical velocity। जब critical velocity से ज़्यादा velocity होती है तो laminar से turbulent flow start हो जाता है। Next question 37, if p is momentum of an object and m is its mass, kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम की शक्ल में p²/2m। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 138, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज 100 न्यूटन पर कूलम। यानी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम। दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ द स्टेटमेंट इज एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड। यानी अब मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की डबल हो गई है। यानी सीन ये हुआ कि E1 भी डबल हो गया पहले से और E2 भी डबल हो गया पहले वाले से 2E2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई चार्ज इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकम्स। तो अब हम इस तरह से करते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 100, 2E1 प्लस 2E2 इज इक्वल टू ई प्राइम। 2 को कॉमन ले लें, E1 प्लस E2 यानी ई प्राइम इज़ द न्यू वन। 2 ये पहले वाली थी 100, सो ई प्राइम विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट 139, इफ़ अ प्लास्टिक शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव relative permittivity
2.5 is inserted between 2 point charges placed in vacuum, then the electrostatic force between them. याद रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो आंसर क्या हुआ, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग का फार्मूला होता है 1/2⁵ इंटू टोटल 1/2⁵, तो 3 हाफ लाइफ हैं, आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। यार ये तो क्लास में हमने बहुत बार किया है, आप लेक्चर उठा के देखें तो उसमें जब ये क्वेश्चन पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया गया था तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे भी करवाया गया था। एनी हाउ मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, R इज़ इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। R हमें गिवन है R मैक्स बाय 2 R मैक्स, सो साइन 2 थीटा, ये इससे कट गया। साइन किस एंगल पे 1/2 देता है, यानी साइन थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। वैसे ना भी सॉल्व करते, ये आप सबकी फिंगर टिप्स पे होगा ये आंसर। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज डबल्ड एंड द टर्न्स रेशियो रिमेन सेम, you know well Vp over Vs is equal to Np over Ns। ये तो सेम रहा, Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Vs के, तो आंसर हुआ डबल। 142 सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री कितना होता है, 1/4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 है, तो 1/4 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके। यार ये तो डेफिनेशन है, हाफ लाइफ इसको कहते हैं। अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन से ली जाती है। अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, कितने आसान सवाल है, 90 डिग्री π/2 रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। यू ऑल नो वेल कंडक्टिविटी बुक लाइन है, बहुत आसान पेपर आया है बुक लाइन, ठीक है। द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर इन द विजिबल रीजन, वेरी सिंपल। A ball is thrown into the air with certain velocity v, making an angle theta with the horizontal. If air resistance is neglected, then at maximum height its velocity is minimum but not zero. ये मैंने आपको क्लास में बोला था कि एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, एग्जामिनर्स फेवरेट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, याद होगा आपको बताया था कि ये कबीरा गुनाह, अगर ये वेलोसिटी ज़ीरो किसी ने कहा तो ये ब्लंडर होगा। हाई प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। ओके नेक्स्ट है, अ कैनन इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, व्हेन इट फायर्स अ शेल द कैनन मूव्स बैकवर्ड। यार ये तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यानी इसका आंसर आएगा, हो जाओ ऊपर, 1 किधर गया, हाँ 1, सॉरी इसका आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। 150 का आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनिट शीट, इन्फिनिट शीट के लिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इन्फिनिट शीट के लिए। अगर ये 25% इंक्रीज़ होगा तो ये भी 25% इंक्रीज़ हो जाएगा, सिंपल है। एयर इन compressible fluid flows through a pipe that becomes narrow
ठीक है। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरोर इन वन सेक्शन, द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेज इन दैट रीजन टू मेंटेन। अब ज़रा सवाल पढ़ें। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरो, जहाँ से नैरो होगा वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी। फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, एरिया वहाँ पे कम हो गया ना, कंटिन्यूटी कहती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है टू मेंटेन द कांस्टेंट मास फ्लो रेट, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्लो रेट। क्वेश्चन नंबर 153। In a pipe of varying cross section, as fluid enter the narrow region it exhibit, वेरिंग क्रॉस सेक्शन फ्लूइड एंटर द नैरो रीजन, नैरो रीजन में स्पीड हाई हो जाती है और लो प्रेशर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जनाब मोहतरम बरनौली साहब। क्वेश्चन नंबर 153, 154। द कर्व्ड शेप ऑफ एन एयरप्लेन विंग कॉजेज एयर टू मूव फास्टर। अब एयर फास्टर हुई तो वहाँ पर लो प्रेशर हो गया, यानी लो प्रेशर ऑन द टॉप, आंसर इज बीटा। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में से नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसे वो निकल जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस पर डोमिनेंट होती है, इस वजह से वो नहीं निकल सकता। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज दे हैव लो स्पीड इन वैक्यूम, ये बात गलत है, वो स्पीड फ्लो उनकी स्पीड होती नहीं है। डिस्पर्स इन स्पेस ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ, ये बात भी नहीं है। लूज फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये बात भी गलत है। लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग मटेरियल, आंसर इज डेल्टा। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ सेल, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल इट्स ईएमएफ ओनली। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर तभी हो सकता है जब करंट फ्लो नहीं करता, तब ईएमएफ प्रेजेंट होती है जब करंट फ्लो नहीं करता। 158, 158 नंबर क्वेश्चन है। अ लूप मूव्स फॉर टुवर्ड अ स्टेशनरी मैग्नेट, द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच according to Lenz's law. The energy of a simple harmonic oscillator depend upon the amplitude. एनर्जी का फार्मूला है 1/2 k x नॉट स्केयर, दिस इज एम्पलीट्यूड। द वेव दैट हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर इज गैमा रेज। गैमा रेज हाईली एनर्जेटिक होती हैं, दैट्स वाई दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इनकी होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम एंड डू नो वर्क, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा U, हीट ज़्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आएगा, आंसर है हुआ अल्फ़ा। 162, if the length of a conductor is made 4 times to its original length, its resistance becomes R is equal to rho L over A। अगर हम अब यहाँ पर किस तरीके से लेंथ बढ़ी हमें कंसर्न नहीं है, हमें इतना ज़्यादा नहीं बताया गया, लिहाजा लेंथ को अगर 4 टाइम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगी, आंसर डेल्टा। सो 162 का आंसर हुआ डेल्टा। ये था UHS 2025 का
बहुत आसान पेपर। बेस्ट विशेस फॉर योर रिज़ल्ट। अल्लाह हाफिज़।